हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी प्रीवियस क्लास तक हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात कर ली थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल केस में कैसे अप्लाई होती है और टेट्राहेड्रल केस में कैसे अप्लाई होती है। आज की इस क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ज्यामिति समावयवता, उपसह संयोजक यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, इस टर्म से तो आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ज्यामितीय समावयवता की, कि ये जो टर्म है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या है। दो या दो से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन हो जुड़ने की, उनका त्रिविम में जो विन्यास है वो अगर अलग अलग होता है तो उसको हम लोग एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। और इस गुण धर्म को हम लोग ज्यामितीय समावयवता या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग लैंग्वेज वापिस। दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका आणविक संगठन समान है, लेकिन उनके जुड़ने का जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल के अंदर, उनका जो त्रिविम में विन्यास है वो अलग अलग है, तो उसको हम लोग एक दूसरे का जियोमेट्रिकल आइसोमर यानी कि ज्यामितीय समावयवी कह देंगे। और इस गुण को हम लोग ज्यामितीय समावयवता कह देते हैं। आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए दो तीन शर्तें हैं। वो ये है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है वो अलग अलग होने चाहिए। लेकिन हम लोग यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम लोग उन रूल्स की बात नहीं करेंगे। हम लोग केवल ये देखेंगे कि अगर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके जुड़ने का जो तरीका है, उनका जो ओरिएंटेशन है वो अगर अलग अलग है, इसका मतलब वो एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, जीआई लिख रहा हूं मैं इन शॉर्ट, जीआई इन Ml4 कॉम्प्लेक्स। जो Ml4 कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हम लोग इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, Ml4 कॉम्प्लेक्स में ये आपका M, ठीक है, इस M से इधर ये L, ये L, ये L और ये L, ये एक स्क्वायर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय हम लोग इसको कहते हैं। तो ये Ml4 स्ट्रक्चर बन जाती है आपकी। अब इन लिगेंड की जगह हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, मेटल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जो कंपाउंड हमारे सामने होता है उसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के केस लेकर के उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बात। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए। मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए, मोनोडेंटेड लिगेंड्स यानी कि एक तंतुक लिगेंड, ऐसा लिगेंड जो मेटल को एक बार में केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो, उसको मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार का है कि मेटल है और उस मेटल के साथ में A4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स Ml4 है, ये मेटल,
इस मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हैं और चारों सेम हैं। ए लिखने का मतलब कि डोनर एटम उसमें एक है, यानी कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और चारों की तरफ लिगेंड सेम है। तो क्या ये कंपाउंड कभी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? देखिए, इस मेटल को मैंने लिख दिया, इसके इधर मैंने लिख दिया ए, इधर ए, इधर ए और इधर ए। आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं मैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो ये मेटल, इस मेटल के चारों तरफ ये मैंने 4 ए लिगेंड लगा दिए। अब आप लोग इनका रोटेशन ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो। आप लोगों को मेटल को एक जगह पे स्थिर रख करके घुमाना है, एक्सिस पे घुमाना है। इन लिगेंड की पोजीशन चेंज करनी है। लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर अगर आपको जो ओरिएंटेशन मिलता है वो ओरिएंटेशन अपने ओरिजिनल कंपाउंड से डिफरेंट प्राप्त होता है तो वो दोनों एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को घुमाऊं, अगर इस ए और इस ए को आपस में घुमाऊं तो क्या कंडीशन आएगी? ए के सामने ए, ये लीजिए। इसमें और इसमें क्या फर्क है? अगर चारों लिगेंड सेम है, इसका मतलब आप यौगिक को कैसे भी घुमा लीजिए, आप कॉम्प्लेक्स को कैसे भी घुमा लीजिए, उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना। और अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना, इसका मतलब ये कंपाउंड कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार से होती है, समझ में आ रही है बात? जैसे फॉर एग्जांपल, ये M, इस M के साथ एक लिगेंड जुड़ा है A, एक लिगेंड जुड़ा है A, एक लिगेंड जुड़ा है B, एक लिगेंड जुड़ा है B। तो A के सामने B, A के सामने B। अब मैं क्या कर सकता हूं? इनको ऐसे घुमा सकता हूं। अगर मैंने ये वाला रोटेशन करवा दिया तो M के सामने A इधर, ये B इधर आ जाएगा और ये B, ये A। अब आप लोग क्या देख सकते हैं? A के सामने A और B के सामने B, जबकि यहां पर A के सामने B और A के सामने B। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में ओरिएंटेशन बोलो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसमें अलग ओरिएंटेशन है, इसमें अलग ओरिएंटेशन है। दोनों कंपाउंड बने हुए हैं एक ही चीज से। किससे? एक M, 2A, 2B। तो क्या ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा। तो इस प्रकार से ये था केवल समझाने का तरीका कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। अगर हम लोगों को कोई Ml4 कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए तो उस मेटल से जो चारों लिगेंड है, उन चारों लिगेंड को आपस में चेंज करके आप लोगों को यह देखना है कि दूसरा ओरिएंटेशन प्राप्त होता है या नहीं। अगर आपको दूसरा ओरिएंटेशन प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर है और वो कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और आप लिगेंड को कैसे भी घुमा लो, अगर ओरिएंटेशन वो का वो ही रहता है जो पहले था, तो वो कंपाउंड कभी भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अब कितने टाइप के हमारे पास Ml4 कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, वो हम लोग यहां पे सारे 1 बाय 1 करके देखते हैं और उनके कितने कितने आइसोमर बनते हैं वो सारे भी देखते हैं। आप लोग पहले इसको एक बार फटाक से नोट कर लीजिए। अभी हम 1 बाय 1 सभी Ml4 कॉम्प्लेक्स को डील करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए एक बार आप इनको। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस प्रकार से इस आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अभी हम लोग Ml4 कॉम्प्लेक्स के जितने केसेस पॉसिबल है उन सभी केसेस को 1 बाय 1 डील करते हैं। कितने कितने आइसोमर उनके बनते हैं वो देखेंगे
और अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता तो उसके बारे में भी रीजन देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जिसमें एक मेटल और उसके साथ जुड़ने वाले चारों लिगेंड सेम। आप लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, प्रायिकता। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है उन सब के बारे में बात कर लेंगे। देखिए A4 यानी कि 4 A लिगेंड है आपके पास। आप लोग एक A के सामने दूसरा वाला A ले जा सकते हो तो तीसरे वाले A के सामने चौथा वाला A जाएगा। अब आप इनमें से किसी को भी अपनी पोजीशन चेंज करवा करके क्या इन दोनों के अलावा कुछ और कंडीशन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। इस वाले A के सामने ये वाला A, इस वाले A के सामने ये वाला A। अगर मैं इस A को यहां ले जाऊं, इस A को यहां ले आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मन की तसल्ली है, बाकी रहेगा A के सामने A ही। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अब MA4 का मतलब क्या है? सपोज आप लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया भाई NiCl4-2, बताइए ये कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? तो यहां पे ये M 4 लिगेंड है, चारों सेम है, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप लोग चाहो तो इनको बना के भी देख सकते हो। केस नंबर 2 मेटल। इस बार हम लोग क्या करें, 3 लिगेंड तो ले लें सेम और 1 लिगेंड ले लें अलग। ठीक है बात? पिछले केस में चारों A थे, इस बार 3 तो है A और 1 है B। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन बन सकती है। इस पहले वाले A के सामने इस दूसरे वाले B को ले आओ। पहला केस 3 A थे, 1 A के सामने B ले आए तो दूसरे वाले A के सामने क्या बचेगा? A। ये दूसरा केस। अब आप लोग इनमें से जिसको घुमा लो, आपकी जो मर्जी। इस A को यहीं रख लो, इस A को यहां लाओ, B को यहां भेज दो, क्या बन जाएगा? A के सामने A, B के सामने A। तो वापिस कंडीशन तो वही बन गई, यानी कि यहां पर भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। आप लोग इसको चाहो तो करके देख सकते हो। देखिए ये M, ये A, ये A के सामने हमने B किया था, तो ये A के सामने B और A के सामने A। अब देख लो, आप जो मर्जी घुमा लो। आप अगर इनको आपस में घुमाओगे तो ये A इधर और ये A इधर, वापिस A के सामने B, A के सामने A। अगर आप लोग इनको घुमाओगे तो ये A इधर, B इधर, A के सामने B, A के सामने A। समझ में आ रहा होगा आपको? तो MA4 अगर चारों लिगेंड सेम हो तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। अगर 3 लिगेंड सेम हो और 1 लिगेंड अलग हो तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। ठीक है? केस नंबर 3 के बारे में बात करें। इस बार देखिए आप लोग, M 2 लिगेंड सेम और 2 लिगेंड सेम। बोलो ये एक केस बन सकता है। इसमें क्या करें, इस वाले A के सामने इस वाले A को रख दो तो इस वाले B के सामने ये वाला B चला जाएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस वाले A के सामने ये वाला B रख दो तो A B, तो दूसरे वाले A के सामने दूसरा वाला B चला जाएगा। अब बताओ दोनों कंडीशन अलग अलग है या नहीं है? ये अलग केस है, A के सामने A, B के सामने B, और ये अलग कंडीशन है, A के सामने B, A के सामने B। यहां पर 2 अलग अलग कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। करेगा तो बना के देखें हम लोग। बनाएंगे कैसे? ये M, ये A के सामने A, तो चलो ये A के सामने A कर दिया, B के सामने B, तो ये B इसके सामने B।
ये एक आइसोमर, दूसरा आइसोमर ए के सामने बी और ए के सामने बी, ये दूसरा आइसोमर। बोलो समझ में आई बात? अब इसमें और इसमें कॉमन देखो, इधर ए इधर बी, इधर ए इधर बी, कॉमन है। इधर बी ए बी, इसका मतलब आपने ये वाला रोटेशन जब किया तो ये वाली चीज आपके सामने आ गई। तो इसके कितने आइसोमर बनते हैं? इसके दो आइसोमर बनते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इन दो के अलावा आप अगर कोई तीसरा बना सकते हो तो बताओ। अगर इसको यहां लाऊं तो क्या होगा? ए के सामने बी, ए के सामने बी। इसको यहां ले जाऊं, बाई चांस अगर आप ऐसा बोल दो कि भैया आप ये वाला रोटेशन कर दो, तो ये बी इधर ए इधर, ए के सामने ए बी के सामने बी, ए के सामने ए बी के सामने बी ऑलरेडी हुआ पड़ा। तो कुल मिलाकर के कितने आइसोमर बनेंगे? दो। अब इन दोनों आइसोमर का क्या क्या नाम है? तो अगर आप लोगों ने हो सकता है 11वीं क्लास में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। अगर सेम लिगेंड सेम साइड में है तो उसको बोलेंगे सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिस। और अगर सेम लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर सेम लिगेंड एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे है तो वो सिस आइसोमर। और अगर सेम लिगेंड एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल पे है तो उसको ट्रांस बोल देंगे। तो देखिए ए और ए सेम लिगेंड, बी और बी सेम लिगेंड, एक दूसरे से 180 के एंगल पे है, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया? ट्रांस। और ए और ए, बी और बी सेम डायरेक्शन में है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सिस। तो स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए इस टॉपिक को आप लोग कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या चीज। जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है उस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड को आपस में घुमा करके आप लोग ये देखिए कि ओरिजिनल कंपाउंड से ओरिएंटेशन चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ओरिजिनल कंपाउंड से ओरिएंटेशन चेंज आ जाता है जैसे यहां पे, तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, जैसे यहां पे। तो अब इस कंपाउंड में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और कितने आइसोमर बनेंगे? दो आइसोमर बनेंगे। अब इस कंपाउंड की जगह हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं भाई? एन की जगह आप कोई मेटल मान लो, जैसे मान लो हमने मान लिया निकल। ए की जगह कोई लिगेंड मान लो, एक तंतुक, जैसे मान लो H2O। कितनी बार? दो बार। बी की जगह कोई और लिगेंड मान लो, Cl मान लिया, कितनी बार? दो बार। Na का चार्ज +2, Cl का चार्ज -2, जिल हो जाएगा। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो इसके पॉसिबल आइसोमर बनाओ। तो पॉसिबल आइसोमर आप लोग देख लो कि ये कौन सा केस है? ये Na2B2 कॉम्प्लेक्स है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, और ए के सामने बी, ए के सामने बी, ये दो केस बनते हैं। दोनों केस आप लोग बना सकते हो। तो ये तीनों केस Ma4, Ma3B, Ma2B2, इन तीनों को आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। और केसेस के बारे में हम लोग डील करते हैं, फटाक से एक बार नोट कर लीजिए आप लोग इन चीजों को। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने 3 केसेस डील कर लिए मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ में, और उसमें किस प्रकार से आइसोमेरिज्म शो होती है नहीं होती उनके बारे में बात कर ली। पहला केस हम लोगों ने लिया Ma4 जिसमें शो नहीं होती। दूसरा केस हम लोगों ने लिया Ma3B, उसमें शो नहीं होती। तीसरा केस हम लोगों ने लिया Ma2B2 जिसमें शो होती है। अब चौथा केस हम लोग क्या ले लें? इन दोनों ए को सेम रख लें, बी और सी कर दें, दो लिगेंड सेम और दो लिगेंड अलग अलग। Ma2B
सी। ये देखिए ये एक अलग से कॉम्प्लेक्स बन सकता है जिसमें दो लिगेंड सेम हैं और दो लिगेंड अलग अलग हैं। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, इस ए के सामने इस ए को रखिए, इस ए के सामने इस ए को रखा तो इस बी के सामने ये सी जाएगा। ये एक केस बना। दूसरा केस क्या बनता है, इस ए के सामने इस ए को रख दिया, इस ए के सामने इस बी को रखिए, इस ए के सामने इस बी को रखा तो दूसरे वाले ए के सामने दूसरा वाला सी गया। ठीक है। तीसरा केस देखिए, ए के सामने सी रखिए, ए के सामने बी गया। ये लो, ए के सामने ए रख दिया, ए के सामने बी रख दिया, ए के सामने सी रख दिया। तीनों केस बना दिए। लेकिन इन तीनों केस में आप लोग देखिए, ए के सामने ए, बी के सामने सी, एक अलग केस है। ए के सामने बी, ए के सामने सी, इनसे अलग है। ए के सामने सी, ए के सामने बी, वापिस वो वाला ही केस आ गया जो दूसरे नंबर पे था। तो ये दोनों तो सेम चीज है। इसका मतलब हम लोग इसको यहां से रफ कर दें तो टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। और वो दोनों हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए आप लोग, ये एम, ए के सामने ए तो ये ए, बी के सामने सी तो ये बी, ये सी, ये एक आइसोमर बन गया। ठीक है। अब दूसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे हम लोग, ए के सामने बी कर देंगे, ए के सामने सी कर देंगे तो ये ए, इसके सामने बी, ये ए, इसके सामने सी, तो ये एक अलग आइसोमर बन गया। ए और ए एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसको हम लोग ट्रांस या विपक्ष नाम दे देंगे। और ए एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग समपक्ष या फिर सिस नाम दे देंगे। तो ये आपका बन गया चौथा केस, एम, ए टू बी एंड सी। चारों केस क्लियर है, बोलो। ये शो नहीं करता, ये शो नहीं करता, ये करता है इसके 2 आइसोमर बनते हैं, ये करता है इसके 2 आइसोमर बनते हैं। बनाए पड़े हैं आपके सामने। तो चारों सेम, 3 सेम 1 अलग, 2 सेम 2 अलग, 2 सेम 2 अलग अलग। और पांचवा केस क्या बन सकता है, एम, ए, बी, सी, डी। चारों ही केस इस बार हमने क्या कर लिए, चारों ही लिगेंड हम लोगों ने अलग अलग कर लिए, ए बी सी डी। इन 5 केस के अलावा और कोई केस नहीं बन सकता। ML4 के अंदर आपका अगर ML4 कॉम्प्लेक्स है और हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड जोड़ रहे हैं तो इन 5 के अलावा कोई केस नहीं बनेगा। अब इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे पॉसिबल है उसके बारे में बात करिए। तो देखिए पहला केस, ए के सामने हम लोग बी ले जाएं तो सी के सामने डी चला जाएगा। नंबर 2, अगर ए के सामने सी ले जाएं तो बी के सामने डी चला जाएगा। और नंबर 3, अगर ए के सामने डी ले जाएं तो बी के सामने सी चला जाएगा। इसका मतलब ये तीनों केस अलग अलग है। तो ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और इसके कितने आइसोमर बनते हैं, 3 आइसोमर। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, आई थिंक ये तीसरा वाला केस क्लियर नहीं है, ए के सामने बी, ए के सामने सी। तो तीसरा केस क्या है, ए के सामने डी और बी के सामने सी। ये 3 केस, ये 3 आइसोमर पॉसिबल है इस वाले केस के। ठीक है बात। यहां पर जैसे यहां पर 2 लिगेंड सेम थे तो जब ये सेम डायरेक्शन में है तो सिस बोलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस बोलेंगे। यहां पर कोई लिगेंड सेम है नहीं तो यहां पे ये जो 3 आइसोमर बनेंगे इनका हम लोग सिस और ट्रांस नाम नहीं रख पाएंगे। बट इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस वाले केस में कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3 आइसोमर पॉसिबल है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है बात क्लियर। ये 5 केस
मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए बनते हैं ML4 केस में। अभी हम लोग आगे बात करेंगे ML4 केस की ही, बट लिगेंड मोनोडेंटेट की जगह हम लोग क्या कर देंगे, बाइडेंटेट कर देंगे। ठीक है बात, वहां पे अलग अलग प्रकार के केस बनेंगे, उनको कैसे डील करना है आप लोग फटाक से एक बार इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में बात करते हैं, नोट कीजिए इसको एक बार। अभी हम लोगों ने ML4 कॉम्प्लेक्स विथ मोनोडेंटेट लिगेंड यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड से बनने वाले ML4 केस के अंदर जितने कंपाउंड पॉसिबल थे उन सभी कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड से बनने वाले बाइडेंटेट लिगेंड से बनने वाले ML4 कॉम्प्लेक्स। देखिए बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं ये तो आप जानते हैं। ऐसा लिगेंड जो मेटल को एक बार में 2 लोन पेयर डोनेट करता है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। आपके 12th के सिलेबस में 3 बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में बात करी गई है। उनमें से एक है आपके पास EN यानी कि एथिलीन डाइएमीन, एक है आपके पास OX यानी कि ऑक्जेलेटो, और एक है आपके पास GLY यानी कि ग्लाइसिनेटो। ये 3 बाइडेंटेट लिगेंड आपके कोर्स में दिए गए हैं। जब हम लोग ध्यान देना यहां पे, ये मैं मेटल लिखता हूं M, यहां पे हम लोग लिखते हैं लिगेंड A इस प्रकार से। इसका मतलब एक मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, चारों के चारों मोनोडेंटेट है क्योंकि उसमें डोनर एटम एक है, जबकि बाइडेंटेट लिगेंड में डोनर एटम कितने होते हैं, 2। तो उसको हम लोग कैसे लिख देंगे, M A 2 टाइम्स, क्योंकि 2 बाइडेंटेट मिलकर के ही 4 लिगेंड दे देंगे। A कब लिखेंगे, जब दोनों डोनर एटम सेम हो। अगर दोनों डोनर एटम अलग अलग हो तो A भी लिखेंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे देखिए EN है तो EN की स्ट्रक्चर क्या होती है, NH2 CH2 CH2 NH2। इसमें डोनर एटम क्या है, एक ये वाला N एक ये वाला N, दोनों N और N सेम है तो इसके लिए हम लोग यहां पर A का यूज करेंगे। अब इस MAA2 का मतलब क्या है कि अगर इस प्रकार से कोई मेटल है तो इधर NH2 CH2 CH2 ये लीजिए। इस प्रकार से एक एथिलीन डाइएमीन अपने 2 लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। कहने का मतलब कि एक बाइडेंटेट लिगेंड इस प्रकार से आपस में कनेक्ट रहता है, खुद कनेक्ट रहता है और अपने लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है। तो आप लोग इस A के सामने कभी इस A को ले जा सकते हो क्या, नहीं ले जा सकते। अगर AA2 है मींस ये M ये AA एक लिगेंड और ये AA एक लिगेंड। आप इस वाले A के सामने ये वाला A कभी नहीं ले जा सकते और इस वाले A के सामने ये वाला A कभी नहीं ले जा सकते। इसकी स्ट्रक्चर ये बनाई पड़ी, ये NH2 और NH2 अपने लोन पेयर इस मेटल को दे रहे हैं बट साथ में ये कनेक्ट है तो इसके सामने ये N यहां कभी नहीं जा सकता। समझ में आई बात। अब आप लोग एक चीज और देखिए, जो ऑक्जेलेटो है इसकी स्ट्रक्चर C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O निगेटिव, दोनों डोनर एटम सेम है, इसके भी दोनों सेम थे A लिख दिया, इसके भी दोनों सेम है A लिख दिया। अब अगर किसी मेटल के साथ इस प्रकार से NH2 CH2 ये एक लिगेंड जुड़ा है और O C
C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ये एक लिगेंड है बाइडेंटेट जिसमें डोनर एटम सेम है, तो AA, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें डोनर एटम सेम है, लेकिन क्या ये वाला और ये वाला सेम है? नहीं है, तो इसके डोनर एटम को हम लोग लिख देंगे BB। अब आप लोग इस A के सामने दूसरे वाले का B ले जा सकते हो, लेकिन क्या A के सामने A ले जाओगे? नहीं ले जा सकते। इस NH2 के सामने ये NH2 कभी नहीं आएगा। क्लियर है बात? तीसरे में देखिए आप लोग ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर क्या होती है। ग्लाइसिनेटो के अंदर जो डोनर एटम है वो सेम नहीं होते। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक ये डोनर एटम एक ये डोनर एटम, तो दोनों अलग अलग है। इसके लिए हम लोग लिख देंगे NAB। ब्रैकेट के अंदर 2 है अल्फाबेट, इसका मतलब डोनर एटम 2 है, वो 2 यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड के लिए वो लगाया गया है। तो इन तीनों केसेस को एक बार आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। अब बाइडेंटेट लिगेंड से मिलकर के किस प्रकार Ml4 कॉम्प्लेक्स बन सकता है और किस प्रकार से वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड से बनने वाले सभी Ml4 कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। देखिए एक बात आप लोग मान करके चलिए कि अगर Ml4 कॉम्प्लेक्स है और लिगेंड बाइडेंटेट है तो लिगेंड हमेशा 2 ही जुड़ेंगे, 4 नहीं जुड़ सकते। तो लिगेंड जुड़ेंगे कितने? 2 बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ेंगे। ठीक है बात? कितने लिगेंड? 2 बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ेंगे। अब ये जो दोनों बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ रहे हैं ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला केस, ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो MAA2। अब आप लोग A के सामने A के सामने A, अभी केस करके गए हैं थोड़ी देर पहले, ये वाला कभी शो कर ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? इसी के अंदर एक केस और बन सकता है। यहां पे क्या बात करी है हमने कि जो 2 बाइडेंटेट लिगेंड है वो दोनों के दोनों सेम है, AA2। दोनों के दोनों सेम तो हो बट डोनर एटम अलग अलग हो। यानी कि मैं ये बोल दूं कि यहां पे हमने जो लिगेंड जोड़ा है वो कौन सा जोड़ा है? EN। अगर मैं यहां पे EN की जगह है ग्लाइसिनेटो जोड़ दूं तो उसके डोनर एटम तो अलग अलग होंगे, और अलग अलग होंगे तो मैं क्या लिखूंगा? AB। समझ में आ गई बात? तो AA के लिए तो ये वाली कंडीशन है, AB के लिए क्या कंडीशन होगी? AB2। आप लोग A के सामने ये वाला B नहीं ले जा सकते। AB2 का मतलब क्या है? AB एक बार जुड़ा है और AB एक बार और जुड़ा है। आप इस A के सामने ये वाला B नहीं ले जा सकते। अभी मैंने बताई है आपको थोड़ी देर पहले ये बात। तो आप लोग इस A के सामने ये A ले जा सकते हो और इस B के सामने ये B चला जाएगा। आप लोग इस A के सामने ये B ले जाओ तो इस B के सामने ये A चला जाएगा। दोनों केस अलग अलग है और अलग अलग है तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है बात? कैसे? आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं इसका। NiGly2। Ni हो गई मेटल, Gly यानी कि AB, दोनों एटम अलग अलग होंगे डोनर एटम और वो 2 बार जुड़ा है। तो ये Ni, इस Ni से ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। A, इसको अगर मैं A डोनर एटम बोल दूं तो ये कौन सा हो जाएगा? B। अब A के सामने आप लोग A को भेज दीजिए, यानी कि दूसरे वाले का भी NH2 आप लोग इसके सामने भेज दीजिए इस प्रकार से।
CH2 C डबल बॉन्ड O और O, तो A के सामने A गया तो B के सामने B गया। अब आप लोग इसको घुमा दीजिए ऐसे, तो घुमाने पर N के सामने O, O के सामने N, अलग अलग केस बन जाएंगे। तो इसके अंदर जब दोनों बाइडेंटेड लिगेंड सेम हो, तो जब दोनों डोनर एटम सेम होंगे तो वो शो करेगा नहीं, दोनों डोनर एटम अलग अलग होंगे तो वो शो करेगा और उसके दो आइसोमर बनेंगे। ये आपके सामने केस पड़ा है। N के सामने N आ रहा है, इसको ट्रांस बोलेंगे। अगर ये N इधर चला गया इस प्रकार से, भाई ये NH2 ये NH2 इधर O, ये आपस में जुड़ा पड़ा है, ये O, NH2 के सामने NH2 चला गया, इसको बोल देंगे सिस। तो ये वाला केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक और केस के बारे में हम लोग बात करते हैं, नोट कीजिए इसको जल्दी से आप लोग। देखिए स्टूडेंट, हम लोग एक छोटी सी बात यहां पे और कर लेते हैं कि अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड ऐसा है जिसके दोनों डोनर एटम सेम है तो उसको सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड बोला जाता है, सममित द्विदंतुक लिगेंड। और अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड ऐसा है जिसके दोनों डोनर एटम अलग अलग है तो उसको एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड बोला जाता है, असममित द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है बात। दूसरा केस देखिए आप लोग, एम, जो दो, यहां पे केस तो दो ही बन सकते हैं कि भाई जो दो लिगेंड जुड़े हैं वो दोनों सेम हो सकते हैं और दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो सेम की तो हम लोगों ने बात कर ली, जब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड था तो शो नहीं कर रहा था, और जब एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लगे थे तो शो कर रहा था। अब हम बात यह करते हैं कि दोनों बाइडेंटेड लिगेंड अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए, ए बी बी, और वो दोनों के दोनों कैसे हो, सिमेट्रिकल हो। है तो दोनों अलग अलग लिगेंड लेकिन सिमेट्रिकल है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए के सामने बी और ए के सामने बी। अब बोलिए, इस ए के सामने ये वाला बी लाए, इस ए के सामने ये वाला बी गया, इसके सामने अगर ये वाला ले आओगे तो भी क्या फर्क पड़ा, ए के सामने रहा तो बी ही। इसका मतलब ये वाला शो नहीं कर सकता। समझ में आई बात? कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपकी मेटल है Ni, इधर एक लिगेंड जुड़ा है NH2 CH2 NH2 CH2 एथिलीन डाइएमीन, जिसको मैं AA बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये A, इधर मैंने जोड़ दिया ऑक्जेलेटो C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, तो ये हो गया आपका B और B, A के सामने B, A के सामने B, यानी कि N के सामने O, N के सामने O। इसको आप घुमाओगे तो भी वही कंडीशन, इसको घुमाओगे तो भी वही कंडीशन, यानी कि ये वाला कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब अगर इसके सामने कोई ये वाला कंडीशन आ जाए कि भाई M, एक लिगेंड तो है सिमेट्रिकल और दूसरा वाला है एसिमेट्रिकल, तो भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ए के सामने ए ले जाओ तो ए के सामने बी, अगर ए के सामने बी ले जाओ तो ए के सामने ए, ये देखिए सेम कंडीशन आ गई तो शो नहीं करेगा। यानी कि ये वाली मेटल, यहां आप NH2 जोड़ दो, यहां CH2 ये लीजिए, यहां पे आप कोई दूसरा लिगेंड जोड़ दीजिए ग्लाइसिनेटो, ये लीजिए, तो N के सामने N के सामने O। जब आप इसको घुमाओगे N के सामने N के सामने O, इसको घुमाओगे N के सामने N के सामने O। तो कहने का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड के साथ Ml4 कॉम्प्लेक्स के दो केस बनते हैं, दोनों बाइडेंटेड लिगेंड सेम हो, दोनों बाइडेंटेड लिगेंड अलग अलग हो। तो
चारों केस हम लोगों ने करके देख लिए। बाइडेंटेड लिगेंड से मिलकर के एक चीज आप लोग नोट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड से अगर कोई Ml4 कॉम्प्लेक्स बना है तो वो केवल तभी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा जब दोनों लिगेंड अलग अलग तो हो बट डोनर एटम उनके अलग अलग होने चाहिए, यानी कि ए बी। अगर एक भी लिगेंड ऐसा है जिसके दोनों डोनर एटम सेम आ गए तो वो कभी भी शो नहीं करेगा। जैसे डोनर एटम तो यहां पर भी अलग अलग है बट इसके डोनर एटम सेम, इसके सेम। लिगेंड यहां पर अलग अलग है, इसके डोनर एटम तो अलग अलग है बट इसके सेम, तो ये नहीं करेगा। दोनों लिगेंड के डोनर एटम अलग अलग होने चाहिए इस प्रकार से, तो ही वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। Ml4 कॉम्प्लेक्स के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इतनी ही है, इसके अलावा और नहीं है। तो आप लोग इस केस को नोट कीजिए एक बार जल्दी से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल सोल्व करा देता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। इसको नोट कीजिए आप लोग एक बार जल्दी से। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा और ऐसे बोला जाएगा कि इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाइए, ठीक है। अगर बनते हैं तो आप लोग बनाओगे, अगर नहीं बनते तो आप लोग उसमें लिख करके आओगे कि इसके नहीं बनते। जैसे मान लो आपको कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, आपको एग्जांपल दे दिया सपोज पीटी, यहां पे आप लोगों को दे दिया OX Cl और H2O, ये आपको एक एग्जांपल दे दिया। ये मेटल, ये एक लिगेंड OX बाइडेंटेड है जिसके जो डोनर एटम है वो सेम है, तो AM ये अलग लिगेंड है, B बोल दिया, ये अलग लिगेंड है, C बोल दिया। इस A के सामने ये A नहीं ला सकते, इस A के सामने ये B तो ले जा सकते हो, तो AB, इस A के सामने ये C चला जाएगा, ये AC, इस A के सामने ये C ले जाओ तो दूसरे वाले A के सामने B, वापिस सेम कंडीशन, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप लोग चाहो तो बना के देख सकते हो। देखिए ये प्लेटिनम, इसके यहां पे मैंने Cl जोड़ दिया, यहां पर मैंने H2O जोड़ दिया। आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए लिगेंड्स की, स्पेशली बाइडेंटेड की, जो मैंने अभी आपको बना करके बता दी है। ये O, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज -1। O के सामने H2O, O के सामने Cl। अब आप लोग देखिए, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो क्या बनेगा? PT H2O Cl O O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये लीजिए O के सामने H2O, O के सामने O, O के सामने H2O, O के सामने O के सामने Cl, O के सामने H2O, O के सामने H2O, O के सामने Cl, यानी कि वही A के सामने B और A के सामने C, A के सामने C और A के सामने B। तो आप लोगों को अगर केस वाइज ऐसे समझ में आ गया है डायरेक्ट, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर किसी को A B C लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग लिगेंड की स्ट्रक्चर बना करके डायरेक्ट अप्लाई करके देख सकते हो। लेकिन आप लोगों को मीन समझ में आना चाहिए कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या चीज। मेटल तो अपनी जगह पे रहेगी, उससे 4 लिगेंड जुड़े हैं। लिगेंड को आपस में चेंज करने पर अगर कोई दूसरा ओरिएंटेशन मिल जाता है तो वो दोनों अलग अलग आइसोमर होंगे और वो कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर आप लिगेंड की पोजीशन चेंज करते हो और ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, वही ओरिएंटेशन मिल जाता है जो ओरिजिनल कंपाउंड का था, इसका मतलब वो कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इट्स क्लियर। आई होप
आप सभी लोगों को ML4 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप लोग अपनी बुक के अंदर जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जांपल दिए गए हैं, मैंने आपको एक भी एग्जांपल सोल्व नहीं कराया, मैंने ओनली जस्ट ABC टर्म्स लेकर के बात करी है। आप लोग अपनी बुक के एग्जांपल खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोग कमेंट के अंदर अपना डाउट डालिए, आप लोगों को श्योरली उसका आंसर मिल जाएगा। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।